तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल रोलगिक्स एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, और इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे एक लॉन्ग वीडियो में नहीं करेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप में करेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 11th और 12th। और बेसिकली इस चैप्टर को ज़्यादातर बच्चे कहते हैं मुझे सर ये समझ नहीं आया, तो ध्यान से देखना है, एक एक बाय स्टेप पढ़ना है। तो चलते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, समझते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन से जानेंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी सी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानेंगे हम क्या, देखो फिजिकल एंड प्रॉपर्टी। देखो मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले, जो ही हमारा आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल। फिर इसके जो आगे नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यानी कि जो मेटल की हम बात करें वो एयर के साथ रिएक्शन करें या वाटर के साथ रिएक्शन करें या एसिड के साथ रिएक्शन, वो किस में आ जाती है? सिर्फ हमारे इसमें एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, मैंने आपको बताया ही। फिर रिएक्शन विद मेटल विद मेटल सॉल्यूशन, ये आपको ये दोनों रिलेटेड आपको फर्स्ट चैप्टर से हैं। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको डीपली समझा दूंगा कि इसमें और इसमें आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आसानी से समझ जाओगे। दूसरी बात आते हैं रिएक्टिव सीरीज रिएक्टिव सीरीज पढ़ लेंगे हम बहुत ज्यादा। फिर आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड के बाद हम पढ़ेंगे जो ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, फिर एक्सटेंस ऑफ मैटर फॉर यूरिस, ये हमारा ये इंपॉर्टेंट, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है, तो फिर इसे हम कर देते हैं क्लीन और इसे हम कर देते हैं सिलेक्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन। देखो मेटल क्या होते हैं, देखो मेटल आज पहले बताऊं कि मेटल क्या होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या होता है? आयरन, कॉपर और आपका सिल्वर, ये बेस्ट, आयरन तो नहीं कह सकते बट कॉपर और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें भी जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो सिल्वर होता है, बट आप पता है कि लोग कॉपर को तो छोड़ते ही नहीं, तो चांदी क्या छोड़ेंगे। तो ज्यादातर एल्यूमिनियम भी कह सकते हैं, एल्यूमिनियम को भी आजकल बायो में यूज करा जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है। वो आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इनका महत्व ज्यादा कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो पहले हमारा एल्यूमिनियम में मैंने बात करी, जैसे सिल्वर की बात करी, कॉपर की बात करी और आयरन। ठीक है, ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ही मेटल के, मेटल का आप समझ रहे हैं ना कि मेटल एक ठोस होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और प्लस उसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल की। यहाँ पर है नॉन मेटल, एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो नॉन मेटल मैं आपको बता देता हूँ। नॉन मेटल को बेसिकली ज्यादातर गैसेस होती हैं। ठीक है, द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक ग्रेफाइट कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, ठीक है, आप ये समझ ही गए होंगे। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल, वो समझेंगे जो आज के हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो बट आपको पहले सबसे पहले ये जानना है कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या हैं। अगर नहीं जानना है तो आपने 6th-7th में नहीं पढ़ा तो आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है, बट फिर भी नहीं पढ़ा, फिर भी यहाँ देख लो, मैं वहां से भी टॉपिक कुछ बता के यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो पहले लस्टर्स आता है। लस्टर देखो मेटल क्या होती है, इसकी बात करें कि जो मेटल होती है वो ज्यादातर साइनिंग में यूज होती है, लाइक अब अपना कॉपर देखा होगा आपने, तो ज्यादातर, और डेकोरेशन ऑफ ज्वेलरी में यूज किया जाता है। ठीक है, लस्टर जितनी जितनी मेटल होती है वो साइनिंग के लिए यूज की जाती है। मेटल हैव द साइनिंग द अपीयरेंस, दे आर रिफ्लेक्टिव फॉर लाइट एंड देयर सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड, विच दो पॉलिश करने के लिए लाइट की मैंने बात करी, लाइट तो लाइट कॉपर और सिल्वर में इजीली लाइट पास हो जाती है। अलाउ फॉर मेटल बी सेपरेट इनटू वेराइटी फॉर्म द सच ऑफ ऑयल सीट बनाने के लिए काम आती है, जो पहले हमने बताया कि। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम इसमें मेल्टेबिलिटी। मेल्टेबिलिटी तो क्या होता है? मेटल, ऐसी मेटल जिसको कन्वर्ट किया जाता हो किसी दूसरी शेप में, जैसे लाइक ऑफ आयरन हो गया आपका, और अदरवाइज एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये भी क्या चेंज करा जाता है हैमर के थ्रू, पीट के नहीं, समझ लेना अपनी लैंग्वेज में। मेटल कैन बी हैमर्ड फॉर रोल्ड बाय इनटू देयर सीट्स
विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े हुए इसको। अच्छा ये प्रोसेस होता कैसे है, अगर हम बात करें हाँ विदाउट ब्रेकिंग मतलब तोड़े बिना कैसे होता है, अगर इसको हीट करेंगे, प्रोड्यूस ज्यादा इसे हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर पे बिल्डिंग करेंगे, तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा दूसरी शेप में। आपने देखा आयरन होगा, आयरन के आपने कभी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, ठीक है, अदर कहीं सर्च करके आयरन किसी चीज में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या किया, तो उसे हीट करा जाता है, वो ब्राउन से रेड पूरा हो जाता है, वो इजिली मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये किसमें आता है, मेल्टेबिलिटी। उसके बाद हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर विच आर द मेटल लाइक ऑफ कॉपर एंड यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग। देखो डक्टिलिटी में ऐसी वायर जो पतली से पतली बनाए जाते हैं, वो किसमें होता है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। जैसे हमारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम होगा और सिल्वर हो गया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा सिल्वर ही होता है। उसके बाद आपका आता है कॉपर, उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम, क्योंकि इसका जो रेंसिटिविटी होती है वो सिल्वर की बहुत कम होती है। अगर जिस दिन रेंसिटिविटी कितनी फ्री होगी तो आपका बिजली का बिल किसी का भी नहीं है। अभी तक वैज्ञानिक कर रहे हैं बट पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट टेस्ला साइंटिस्ट ने एक ऐसे प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंतर्गत, क्योंकि उनके पास पैस फंडिंग नहीं थी तो उन्होंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया था, जिन्होंने एसी खोज की, एसी करंट की खोज की थी, ठीक है। वो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे आगे चल के। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या आता है, पहले हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और फिर थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में देखो, पहले देखो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में क्या है, द मेटल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन मूव ऑफ इजिली थ्रू ऑफ मेटल। कि जब कोई भी कंडक्टर में या कोई भी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस एंड प्लस, तो आसानी से क्या मूव कर सकते हैं, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। दूसरी बात करें थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, मेटल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब जो भी मेटल होते हैं वो किसको, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, कि आसानी से हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, विच ऑफ दे ऑफ द यूज्ड कुकिंग एंड हीट ऑफ एक्सचेंजर। मतलब आपने देखा होगा कि जो भी मेटल है लाइक आपका जो आपके घरों में कुकर में खाना बनता है वो बहुत जल्दी हीट प्रोड्यूस मतलब ऑब्जॉर्व कर लेता है। लाइक अब आपके तो सब ज्यादा एल्यूमिनियम के बर्तन ज्यादा तो यूज होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, इसे करते हैं क्लीन, सिलेक्ट करते हैं, इसे करते हैं क्लीन। इसके बाद आता है हमारा हार्डनेस, ठीक है। अब हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस सबसे पहले आपको एग्जांपल आ जाता होगा कि हार्डनेस मेटल जो होती है, मोस्ट ऑफ मेटल हार्ड एंड रिस्टेट, इसमें क्या है, सेक्रेटिंग ऑफ होमर देयर ऑफ द एक्सपोनेंशियल सच ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। अगर बात करें कि हमारी जो मेटल होती है कि सोडियम पोटेशियम इतनी हार्डनेस होती है नहीं, बट एक आपको बता दूं एज ए टू मेटल कट ऑफ नाइफ, सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो मेटल हैं जो आपकी पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम, सोडियम और पोटेशियम कट जाते हैं इजीली, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करें, अगला हमारा डेंसिटी है कि मेटल जनरली हैव द हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ पैकेट एंड आउटकम द मार्क ऑफ द हैवी। जो हैवी मेटल्स होते हैं वो डेंसिटी हाई करते प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट द एक्सपेंस इंक्लूडिंग मरकरी विच आर द लिक्विड रूम। देखो मरकरी जो क्या है टेम्परेचर, वो लिक्विड होती है और वो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दूसरा हमारा सोनैरिटी क्या होती है, द मेटल प्रोड्यूस बाय रिंग और साउंड, मतलब ऐसी जो मेटल जो साउंड प्रोड्यूस करती हो, ठीक है। तो ये आपका मेटल की प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल की, कि हमने मेटल की तो पढ़ ली है, ठीक है। अभी तक आपको कोई भी डाउट लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर मुझे यहाँ पर ये फिजिकल प्रॉपर्टी समझ नहीं आई, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या फिर एक छोटा सा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो लस्टर में सबसे पहले बात आता है लस्टर, नॉन मेटल डू नॉट हैव द शाइनिंग अप्रेस देयर द इजीली डॉल। मतलब नॉन मेटल्स होती हैं वो अपनी क्या करती हैं, शाइनिंग प्रोड्यूस करती है, क्योंकि नॉन मेटल ज्यादा मोस्टली गैसेस होती हैं, ठीक है। अब बात करें विटनेस क्या होती है, देन नॉन मेटल विटल एंड वी ब्रेक इजीली, दे कैन नॉट हैमर्ड इनटू सीड, मतलब ये सीड में वायर में कन्वर्ट नहीं होती हैं, ठीक है। फिर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो बेसिकली जो मेटल होती है पूरे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है नॉन मेटल, बट कुछ ना कुछ एक तो मेटल होती है जो आपकी द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हैमर, ग्रेफाइट,
फ्रॉम द कार्बन। ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन होता है, इज द एक्सपोनेंट ऑफ कैन बी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेता है। क्यों करता है कि उसके अंदर क्या होता है, कार्बन के एटम्स होते हैं। किसके होते हैं, फॉर कार्बन के एटम्स होते हैं, पर कार्बन जो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। आपने देखो जो मोटर्स होती हैं उसमें कार्बन लगा होता है, ठीक है, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। अगर कार्बन नहीं लगा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी ऐसे। अब बात करें थर्मल थर्मल कंडक्टिविटी के, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट होता है। द मेकिंग ऑफ द गुड इंसुलेटर, मतलब ये गुड इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर डू नॉट पास ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इसे करते हैं क्लीन, यहां पर आए। अब बात करते हैं हम हार्डनेस। द नॉन मेटल भी जनरली नॉट हार्ड, दे आर द सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली सेटेड इन द डायमंड एंड अर्थ। ऑल्ट्रोस फिर कार्बन इज ऑफ एक्सपोन्स, दीज आर हार्ड सीट नेचुरल सब्सटेंस। मतलब जो नॉन मेटल और जनरली हार्डनेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। इसमें डेंसिटी देखो, नॉन मेटल यूजली हैव द लो डेंसिटी, आर लाइटर कंपेयर टू मेटल। मेटल की कंपेयर में जो नॉन मेटल होते हैं वो लो डेंसिटी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल जनरली हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेटल की क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बट इसकी लो होती है, ठीक है, फ्रैक्शन में। सोनैरिटी नो मेटल, सोनैरिटी की बात करें तो नॉन मेटल ऑफ द नॉन सोरेक, इसमें कि साउंड प्रोड्यूस नहीं होता था, नो प्रोड्यूस ऑफ द साउंड। इसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। कि क्यों नहीं होता, इसका एक रीजन यही है कि ज्यादातर क्या होती है, गैसेस होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो और ये टॉपिक हमारा यहीं तक था, बट ये अभी शुरुआत है, ये इंट्रो है। अगला गेम बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। उसके लिए आप खतरनाक लेवल से अपनी इक्वेशंस, ठीक है, रिएक्शंस, मेटल के आपको आयंस के नेम जो बताते हैं, सिंबल्स, वो याद करके रखिए। अगर आपको याद नहीं है तो मैं कहता हूं आपको चैप्टर लिख के देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, यहां तक तो आ जाएगा, उसके बाद आगे नहीं आएगा। उसको समझने के लिए तो आप क्लास हमारे चैनल पे जाएं, क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1 देखें, वहां समझे। सेकंड, मैंने वहां एक एक चीज को डीपली बताया गया कि रिएक्शन कैसे होती है, बैलेंस कैसे होती है इक्वेशन, वहां पर देखें। तो तभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।